नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज, जहां मिलती है आपको सच और सही खबर सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं यह कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूले। महिला विरोधी बयान पर सरकारी प्रतिक्रिया। महिला विरोधी बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। एक विधायक द्वारा दिए गए रेप थ्योरी वाले बयान से समाज में नाराजगी फैल गई। महिला अधिकार संगठनों ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए कड़ी निंदा की और माफी की मांग की। विपक्षी दलों ने भी बयान को शर्मनाक बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि ऐसे बयान अस्वीकार्य हैं और महिलाओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मामले पर उचित कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। मप्र के मुख्यमंत्री आज स्विट्जरलैंड के दौरे पर होंगे रवाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होंगे। वे दावोस में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेश संवाद में भाग लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री दुनिया भर के उद्योगपतियों, निवेशकों और कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। उनका उद्देश्य मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना और राज्य की औद्योगिक संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है। सरकार को उम्मीद है कि इस दौरे से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड 3 ओडीआई मैच के लिए होलकर स्टेडियम को नया रूप दिया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे मैच को लेकर इंदौर के होलकर स्टेडियम को नए रूप में सजाया गया है। स्टेडियम में दर्शकों की सुविधाओं को बेहतर किया गया है, जिससे प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 1,500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही पूरे इलाके पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है ताकि मैच शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। इंदौर का अधूरा बीआरटीएस अब निगम के लिए समस्या। कोर्ट ने नाराजगी जताई। इंदौर का अधूरा बीआरटीएस प्रोजेक्ट अब नगर निगम के लिए बड़ी समस्या बन गया है। इस मामले में कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कड़ी टिप्पणी की है। बताया गया है कि निर्माण कार्य करने वाला ठेकेदार बीच में ही काम छोड़कर चला गया, जिससे सड़क और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अधूरे प्रोजेक्ट के कारण लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब निगम पर जल्द समाधान निकालने का दबाव बढ़ गया है। भोपाल में ओबीसी एससी सेंट संयुक्त मोर्चा सभा, समान आरक्षण की मांग। भोपाल में आज ओबीसी एससी सेंट संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बड़ी सभा और रैली का आयोजन किया गया। रैली में हजारों लोगों ने भाग लेकर समान आरक्षण, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और रिक्त पदों के बैकलॉग को भरने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। नेताओं ने सरकार से जल्द ठोस निर्णय लेने की अपील की और चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। मध्य प्रदेश की जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या चिंता का। कैदियों पर बढ़ती चिंता। नेता प्रतिपक्ष ने क्षमता से अधिक संख्या होने का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की जेलों में लगभग 50% कैदी विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि कई जेलों में क्षमता से करीब 152% अधिक कैदी रखे गए हैं। इससे कैदियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और मूल सुविधाओं पर असर पड़ रहा है। विपक्ष ने सरकार से जेल व्यवस्था सुधारने और विचाराधीन मामलों का शीघ्र निपटारा करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। कई जिलों में ठंड से हल्की राहत। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जिलों में कड़ाके की ठंड से लोगों को हल्की राहत मिली है। सुबह और रात के समय कुछ इलाकों में कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम हो रही है। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या मावठा गिरने की संभावना है। बदलते मौसम के कारण तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। भोपाल गैस त्रासदी को यादगार बनाने के लिए राज्य सरकार योजना बना रही है। भोपाल गैस त्रासदी को यादगार बनाने के लिए राज्य सरकार एक भव्य स्मारक बनाने की योजना पर काम कर रही है। यह स्मारक जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य इस त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देना और आने वाली पीढ़ियों को इस दर्दनाक घटना के बारे में जागरूक करना है। स्मारक को ऐतिहासिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है। राज्य में सरकारी बस संचालन के लिए नया मॉडल लागू करने की तैयारी।
राज्य सरकार परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकारी बसों के संचालन हेतु नया मॉडल लागू करने की तैयारी कर रही है। इस नए मॉडल के तहत बस सेवाओं को अधिक व्यवस्थित, समयबद्ध और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि दूरदराज के क्षेत्रों तक सस्ती और सुरक्षित बस सेवा पहुंचे। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। शिवपुरी में गर्भवती और नवजात देखभाल में लापरवाही उजागर। शिवपुरी जिले में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखरेख में लापरवाही का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कुल 106 स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें 7 CHO, 18 ANM और 16 आशा सुपरवाइजर शामिल हैं। विभाग ने सभी से जवाब तलब किया है और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर आगे कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद बुजुर्ग से वसूली का आरोप। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ मिलने के बावजूद एक बुजुर्ग मरीज से 200 रुपए मांगे जाने का आरोप सामने आया है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि कार्ड दिखाने के बाद भी कर्मचारी ने पैसे लिए। मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश देने की बात कही है।